आर्मी बोलती है कि हम उड़ीसा ले लेंगे, हम वेस्ट बंगाल ले लेंगे, हम बिहार ले लेंगे, ये आर्मी बोलती है जो झंडा लहराते हुए आ रहे हैं। म्यांमार की अराकान आर्मी ने किस तरह से बांग्लादेश की नींद उड़ा रखी है। जहां वो बात कर रहे हैं गज़वा हिंद की कि हम असम भी हमारा है और चिकन नेक भी हम काट देंगे, एक वो छोटी सी अराकान आर्मी आती है और उनका जो नीचे वाला वो जो तकनाफ वाला एरिया है वो आज उनके ऑक्यूपेशन। बांग्लादेश इस वक्त जो है बुखलाहट का शिकार हो गया। ये जो वीडियो में दिखा रहे हैं आप, ये बांग्लादेश की आर्मी का हाल है। राइट, सरेंडर कर रहे हैं अराकान आर्मी के सामने। अराकान आर्मी के सर पे हिंदुस्तान सरकार का आशीर्वाद है, हाथ है। सामरिक कमांडे मोतायन करा सेनाদের आत्मसमर्पण। ये जो वीडियो है इसने हमारे 1971 की जो यादें थी वो तरोताजा कर दी। देखिए, हमने पैंटें उतरवाई थी, इस आर्मी ने इनकी शर्टें उतरा दी हैं। आप समझ सकते हैं 1971 में इनका क्या हाल किया होगा। मिलिट्री कैपेबिलिटी भी नहीं है, ना ही उनके पास इतने कोई तकड़े कोई मिलिट्री इक्विपमेंट है उनके पास कि वो अराकान आर्मी के साथ उसको टक्कर दे सके, क्योंकि अराकान आर्मी जंगल में रही हुई फौज। एटम बम बना के इंडिया को, अगर इंडिया को डराना होता या इंडिया एटम बम से डरता तो हम तो 90s में एटम बम बना चुके हैं। फिर कश्मीर अगर वहां पे बांग्लादेश में जो जिहादी बैठे हैं वो ये बोल सकते हैं कि 10 करोड़ हमारे लोग भारत में इलीगली रह रहे हैं, उनके 10 करोड़ लोगों के 20 करोड़ हाथ हैं, वो भारत के टुकड़े कर देंगे। अगर वो ये बोल सकते हैं तो व्हाई नॉट नो। इनकी हालत ये वीडियो में दिखा रहे हैं आप, ये बांग्लादेश की आर्मी का हाल है। राइट, सरेंडर कर रहे हैं अराकान आर्मी के सामने। ये अराकान आर्मी ने ही वीडियो रिलीज किया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस आर्मी की सिचुएशन ये है कि वो बड़े आराम से वॉर तो इन्होंने कभी लड़ी नहीं इस आर्मी ने आज तक, तो कैसे हम बोले कि ये आर्मी बहुत महान है। और ये आर्मी लड़खाती हुई, बल्कि ये इसलिए लड़खा रहे थे कि भाई हमें छोड़ दो, हमसे चला नहीं जा रहा। और जैसे ही उन्होंने अराकान आर्मी को देखा है, गिरना शुरू हो गए हैं। ये है इनका जज्बा, ये है अपने कंट्री के लिए प्यार। जब फ्री में कोई चीज आती है तो ऐसा ही होता है। फ्री में इनको अपनी कंट्री मिल गई बांग्लादेश नाम की, और ये कंगलिस्तान इन्होंने बना कर रख दिया है। अब आज यहाँ पर चाइना की नजर है, भारत की नजर है, अमेरिका की नजर है। तीन कंट्रियों की लड़ाई है। और जैसे ही भारत और चाइना यहाँ पर इकट्ठे होंगे, चाइना और भारत को इकट्ठा देखकर अमेरिका भी यहाँ पे पंगे लेने की कोशिश नहीं करेगा। उनका जो मोह मैड यूनिस है, जिसको उन्होंने बैठाया है डीप स्टेट ने अमेरिका के, वो अब कितनी सपोर्ट कर पाएंगे ये आपके सामने है। समझ डीप स्टेट को भी आ गई है कि यूनिस का वहां पर अब प्रेसिडेंट बने रहना इम्पॉसिबल है। जब भारत ने ठान लिया या चाइना ने ठान लिया कि इनको अब नीचे गिरवाना है, इनको औकात दिखानी है, ये औकात दिखाने का टाइम है रोहित भाई। इन लोगों को औकात बार बार दिखानी पड़ती है, तभी ये सीधे रहते हैं। और अब ये मौका भारत इतनी जल्दी छोड़ देगा, पॉसिबल नहीं है। एक और वीडियो मेरे हाथ में, ये वीडियो है अराकान आर्मी ने रोहिंग्या एरिया में जाके रोहिंग्यास को पकड़ा, वो भी रोहिंग्या जो बांग्लादेश में हैं, उनको अराकान आर्मी ऐसे वीडियोस निकाल रही है कि ये रोहिंग्यास इन्होंने हमारे कंट्री में आके उनको मारा था, हिंदुओं को और बुद्धिस्ट को मारा था, हमने उन सबको पकड़ लिया। क्या कर लिया? अराकान आर्मी जो काम कर रही है, क्या उनके लिए ये बिजनेस ऑफ वॉर है, नो डाउट, लेकिन इन्होंने भी वहां पे एट्रोसिटी की थी। रिकॉर्डेड बात है कि इन्होंने वहां पे लोगों को, बुद्धिस्ट को, हिंदुओं को मारा, और उनकी जो लेडीज थी उन सबको बोला कि या तो हम तुम्हें बेच देंगे या तुम हमसे ही शादी कर लो मजबूरी में। तो ये जो है, ये देखिए, ये सामने के सामने दिख रहा है, ये जो हो रहा है ये बदले की भावना से हो रहा है। ऐसा नहीं, मैं किसी अराकान आर्मी को सपोर्ट करने के मूड में नहीं हूं, लेकिन
ये कि बदले की भावना से हो रहा है काम, और क्योंकि ऐसा उनके साथ हुआ इसलिए ये कर रहे हैं। बांग्लादेश इस वक्त जो है बुखलाहट का शिकार हो गया है और बड़ी से बड़ी जो है गलती कर रहा है। अब खबरें हैं, इससे ये साबित हो रहा है कि बांग्लादेश का जो है बेड़ा गर्क होने में कुछ महीने नहीं कुछ ही दिन बाकी है। क्योंकि अगर देखा जाए, इकोनॉमिकली देखा जाए, डेमोक्रेसी के एतबार से देखा जाए तो इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। और अगर एटम बम की बात करें तो पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, तो हमने इंडिया को कितना डरा लिया एटम बम से। तो ये अवाम तक ये खबर भी पहुंचाएगी, उनका रिएक्शन भी लेंगे। दूसरी जाने मैं ये भी कहूंगी कि बांग्लादेश अगर भारत की डेमोक्रेसी को इग्नोर कर रहा है, भारत की डिप्लोमेसी को इग्नोर कर रहा है, तो भारत की रॉ एजेंसी भी तो मौजूद है जो कि कहते हैं ना कि घर में घुस के मारती है। और हमने देखा है जिस कंट्री के अंदर भारत के अगेंस्ट गवर्नमेंट बनती है, 6-7 महीनों में इस गवर्नमेंट का सफाया हो जाता है। कौन करता है और कहां से गैबी मखलूक आती है। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय कि क्या वाकई बांग्लादेश एटम बम से भारत को डरा सकेगा। पाकिस्तान से मिलकर एक न्यूक्लियर पावर बनाई एक न्यू, हाँ। और उससे हम इंडिया को डराएंगे। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो पहले पाकिस्तान में पड़ा हुआ हम उसका क्या कर रहे हैं। हाँ, सही उसको हो तो गया। हमारे जंग लगे हुए हैं। हाँ। मैं ये चाहता हूँ कि किसी और ममालिक से, जैसे हम IMF से ले रहे हैं कर्जा, हाँ, लोन ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, हाँ। हमें चाहिए कि हम किसी दूसरी एजेंसी से रब्ता करें, उनसे लोन लें और जो हमारे न्यूक्लियर पावर को जंग लग चुका है वो उसको साफ करें। अच्छा। और दूसरी बात ये है हाँ। कि जिसकी पावर इसके हाथ में है उसको समझाएं कि भाई तुम इसको खुद फेस करो। अगर हम न्यूक्लियर पावर चलाने की कोशिश करें, हम खुद करेंगे, हमें किसी दूसरे ममालिक से जाके कोई भी ऑर्डर ना एटम लेना बम हो। चला सकता ना, तो ये चला नहीं सकता। अच्छा। पर जो बात हो रही है मैं उसके ऊपर बात कर ठीक रहा है, हूँ हाँ। कि वो कह रहे हैं कि हम मिलके न्यू बनाए, तो न्यू बना के उन्होंने शोपीस में सजाना है। न्यू जो नहीं बने बनाना। पड़े अब हुए वो नहीं पाकिस्तान चलेंगे। एक एटमी पावर है, इंडिया एक एटमी पावर है, बांग्लादेश के पास तो कख भी नहीं है। वो कह रहे मैं भी एक वो कह एटमी रहे कि पावर मैं बन जाऊंगा। हाँ, और इंडिया को और मेरे डराऊंगा। ऊपर भी कोई बंदा आ जाएगा जो हाँ। मुझे बताएगा भाई तुम्हारे पास एटमी पावर है, हम तुम्हें कर्जा भी देंगे, हम तुम्हारा सारा कुछ ये करेंगे। जब मुल्क दवाले निकल जाएगा और बाद में वो जो हमने एटमी ताकत अपने सर से बनाई होगी जो उन्होंने मिलके समझ गई हूँ, बनाई हाँ, होगी हाँ। पावर, एटमी पावर, न्यूक्लियर पावर जो बनाई होगी, हाँ। वो हमें कर्जा दे दे के हमें उस पॉइंट पे ले जाएंगे। हमारे मुल्क का दिवालिया हो जाएगा, हमारा मुल्क गुजर जाएगा और वो एटमी ताकत फिर उनके पास अच्छा, चली जाएगी। बांग्लादेश भी अब मुझे लगता है पाकिस्तान की तरह उसके खजाने खाली हो। चलो आम पाकिस्तानी से एक मशवरा पूछते हैं, हमारे साथ बांग्लादेश जुड़ रहे हैं और इंडिया के खिलाफ जा रहे हैं, ये बताएं कि मुझे ये लगता है- बांग्लादेशियों के साथ जस्टिस हो रही है, ये जो गवर्नमेंट कर रही है? नहीं, जस्टिस तो नहीं हो रही है। हाँ। ज़ाहिर बात है वो अपने लिए उठे हैं, हम भी उठे थे और जिनके साथ उठे थे उन्हें भी उठा के डाल दिया, हाँ। और जो बोलने की कोशिश करता है उन्हें भी उठा के डाल देते हैं। बस ये अरे अमेरिका पाकिस्तान से डरता था और आधे से ज्यादा पाकिस्तानी ये कहते हैं हम अमेरिका के गुलाम। मैं तो कहता हूँ मुझे बस इंजॉय मिले, जहाँ मर्जी ले जाए, मुझे इंजॉय मिलना चाहिए बस। मेरी तरफ से पाकिस्तान बड़े बाहर में, मेरी तरफ से ये दे दें पाकिस्तान को, किसी को अमेरिका को दे दें। अमेरिका के आप कम से कम पाकिस्तान इधर में डॉलर तो चलेगा ना। इधर भी जैसे अमेरिका खुश है, आज वहाँ पर डॉलर चल रहे हैं, वहाँ की जो पासपोर्ट है उनका अच्छा पासपोर्ट है, उनको वीजा नहीं लेना पड़ता, बगैर वीजे के जाना पड़ता है। हम कह रहे हैं फिर अगर इस तरह बेचना है ना इन्होंने तो फिर बेच ही दें। तो फिर अंग्रेजों की गुलामी से आजादी क्यों हासिल की? फिर आप कह रहे हो आपको डॉलर पता है चले। कितने बंदे पाकिस्तान से उठ के जा रहे हैं अंग्रेजों के पास? क्यों जा रहे हैं? फिर गुलामी के लिए जा रहे हैं ना। पाकिस्तान में खुशहाली नहीं है तो फिर गुलामी करनी है तो हम इधर आके कर देते हैं, इधर भी डॉलर चला दें, इधर भी आप यहाँ पे कनाडा का यहाँ पे ले आए, यूरो ले आए, जो भी। मैं कहता हूँ कि फिर इधर जो है ना एक ही दवा जो है ना पाकिस्तान को जो ये थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं ना, सारा बेच दें, ताकि हम लोगों को पता हो कि भी हम लोगों ने अब गुलामी करनी है। इधर डॉलर चलना है, इधर ये नहीं है कि कायदे आज़म दिखा के तो यहाँ पर रिश्वत चलेगी, यहाँ पे ये नहीं होगा कि आपके साथ ज्यादती होगी या मेरे साथ ज्यादती होगी। अब आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप इधर खड़ी हुई हैं, आप सेफ हैं? हाँ, नहीं 2 डर मिनट लगने ऐसे 2 लड़के आएंगे आपको लेके चले जाएंगे, पता भी नहीं लगता, अरे कुछ क्या नहीं ऐसे होगा। कैसे? अब मैं बता रहा हूँ आपको, इधर अगर अमेरिका का कब्जा आ जाएगा ना, इधर अगर अमेरिका का कब्जा आ जाएगा, आप अगर वहाँ अमेरिका जाती हैं आपको ये दिली सुकून होगा कि मैं इधर सेफ हूँ, अमेरिका में हूँ, है? मैं सेफ हूँ, मुझे यहाँ पे कोई आके हाथ नहीं लगा सकता। फिर थोड़ा थोड़ा जो बेच रहा है फिर सारा बेच दे। हम तो हमें तो बता आप देना कहते हो कि कितना- अंग्रेज हुक्मरान आ जाए? हाँ, हम तो जा रहे हैं अंग्रेज हुक्मरान आ जाए, हमें सिर्फ वो नमाजें मस्जिदें बना दे, बस हम लोग अपनी जिंदगी आराम से गुजार लेंगे। वैसे भी तो यहाँ से उठ के पाकिस्तान जा रहे हैं ना अमेरिका, 12-13 लाख बच्चे कितने चलेंगे हैं। तो फिर यही बात है, तो मैं तो कहूँगा फिर दे दें सारे। तो बांग्लादेश को भी कोई एडवाइस दे दो, इतनी बड़ी इंडिया को डरा रहा है। बात पता क्या है, इंडिया को वो डराई जाए वो अब मैं कहना नहीं चाहता, बड़ी गंदी बात आ रही है ज़हन में बांग्लादेश के बारे में, अब मैं कह नहीं सकता। तो फिर वो सुन रहे हैं। अच्छा, अब उनका बात करने दे। अब बांग्लादेश कभी आपका दोस्त मुल्क नहीं था क्या? बात नहीं है वो, मैं गंदी गाली दे नहीं सकता। मैं अब क्या बताऊँ आपको कि बांग्लादेश किस तरह के हैं। हाँ जी बताएं। बॉर्डर साथ लगता है, अफगानिस्तान का बॉर्डर साथ लगता है, इतने मुसलमान वहाँ पे रहते हैं, इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं ना। अच्छा, तो जाहिर है अगर हम बांग्लादेश के साथ मिल जाएंगे तो बांग्लादेश का क्या कसूर है इसमें? कोई मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान के साथ मिले, कोई एक्शन तो लिया जाए ना।
क्या फायदा ऐसे मिलने का कि आप ऊपर ऊपर से मिले हैं, दिल ही दिल में आप यहाँ पे चुगलखानियां कर रहे हैं कि पाकिस्तान तो चाह रहा है मैं ये कर अरे लूं। बांग्लादेश तो पाकिस्तान का हिस्सा था ना, कैसे दिल साफ हो सकता है? दिल साफ हो ही नहीं सकता। आप बांग्लादेश में जाके आप कहें मैं पाकिस्तान से आया हूँ, वो आपको ऐसे देखेंगे कि जैसे कोई गाली दे रहा कोई आपको, ऐसे है। ये भाई अभी भी ख्वाबों की जिंदगी में ख्वाबों की जिंदगी नहीं जीनी चाहिए ना। जो ख्वाब की जिंदगी में रहता है तो फिर वो फिर ऐसे ही रहता है कि बस इमरान खान अच्छा है तो नवाज शरीफ अच्छा है, सब चोर है। हाँ। सब चोर है, जो आता खाता निकल जाता है, जो आता खाता निकल जाता है। कोई भी जो है ना, कोई भी जो है आपके जो है यहाँ पे कोई सही बांग्लादेश में व्हाट हैज हैपेंड कि इन्होंने जमात इस्लामी के चक्कर में बगैर मतलब विदाउट एनी रीजन केवल अपने वो इस्लामी जुनून में कि साहब हम तो इस्लामी हैं, पूरी दुनिया हमारी है, और वैसे भी साहब की जिंदगी तो मौत के बाद ही शुरू होती है, तो इस थॉट से उन्होंने साहब के कहा बस इंडिया को तो हम ऐसी तैसी कर देंगे, इंडिया को हम असम भी जीत लेंगे और हम बंगाल भी जीत लेंगे, और गजवा हिंद, वही गजवा हिंद वाली थिंकिंग है। सर वो तो हमने करनी है ना, वो बांग्लादेश ने थोड़ी करनी है। आप उनका, हमारा जो काम है वो उनको क्यों दे रहे हैं? वो कहते हैं कि पाकिस्तान तो हमने बनाया। बिल्कुल कहते हैं, जमात इस्लामी वाले कहते हैं पाकिस्तान तो हमने बनाया है, असली पाकिस्तान तो हम है। हो सकता है अपना नाम बदल दें वो, फिर से ईस्ट पाकिस्तान वापस रख सकते हैं वो अपना नाम, डोंट बी सरप्राइज। तो सर आपका आप देखिए कि जहां वो बात कर रहे हैं गजवा हिंद की कि हम असम भी हमारा है और चिकन नेक भी हम काट देंगे और हम बंगाल भी ले लेंगे, उड़ीसा भी ले लेंगे, झारखंड भी ले लेंगे, सब ले लेंगे, दिल्ली भी चढ़ाई कर देंगे, और उधर एक वो छोटी सी अराकान आर्मी आती है और उनका जो नीचे वाला वो जो तकनाफ वाला एरिया है कॉक्सस बाजार के नीचे, वो आज उनके ऑक्यूपेशन में है, आज की खबर है। मगर सर मतलब आपका और कहना ये है वहां से वो हेवी वेपन्स यूज कर रहे हैं और बांग्लादेश की आर्मी छोड़ के भाग गई है। लेकिन सर आपका कहना ये कि बांग्लादेश जो है वो भारत के बगैर चल नहीं सकता, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ऐसे काम है जो भारत के साथ हो रहे थे, जिसमें कह लीजिए कि वो अडानी साहब का नाम भी बीच में आ जाता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें चाइना की तरफ, चाइना के साथ तो आपकी दोस्ती अब शुरू हो गई है, अब आपका क्या प्रोग्राम है सर? दादा सीपीसी तो वैसे ही हमारा स्लो चल रहा है, तो अब क्या बंद करवाने का इरादा है? तो आपको लगता है कि जो चाइना के साथ बातचीत है, आप लोग जो है वो जब सीपेक चल रहा था ना, तो आप लोगों का जो पूरा जो कमेंटेरियट थी वो जिससे जब बात होती थी तो कहते थे कि इंडिया जो है वो सीपेक को लेके जेलस है,